तो जैसे कि सर आप अलग अलग जॉब प्रोफाइल के बारे में बता रहे हैं, तो इन अलग जॉब प्रोफाइल तो अभी आप सर एक्टिव हायरिंग कौन सी कंपनीज के लिए कर रहे हैं? फिलहाल तो 8 आवर्स की, ओवर टाइम अलग होता है, कैंटीन वगैरह फ्री है उसमें। हेलो सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब जॉइन में स्वागत है और हम आपको थैंक्स भी बोलना चाहेंगे। आपने अपना इम्पोर्टेंट समय निकाला ये जॉब डिटेल्स शेयर करने और हमारे साथ यूट्यूब इंटरव्यू करने के लिए, और आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम इंटरव्यू कर रहे हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि हमारी यूट्यूब फैमिली आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें, जैसे आपका नाम, आपकी कंपनी फर्म का नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और इस जॉब इंडस्ट्री में कितने टाइम से आप एक्टिव हैं। जी सर, मेरा नाम DK ठाकुर है और मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, बट मैं यहाँ करीब 15-16 ईयर्स से नोएडा में रह रहा हूँ और करीब मुझे जॉब इस फील्ड लाइन का एक्सपीरियंस मुझे 5 ईयर्स का है। लेकिन वैसे मैंने अदर प्रोफेशनल पे जॉब की डेजिग्नेशन पे हेल्परी में भी किया है, लोडिंग में भी किया है, मतलब कंपनी में अंदर जो काम होते हैं मैंने वो भी किए हैं सब। और भी बाकी काम का मुझे एक्सपीरियंस है, बट फिलहाल जो प्रेजेंट में मैं काम कर रहा हूँ मैन पावर सप्लाई का काम कर रहा हूँ नोएडा के अंदर। कौन सी फर्म के साथ में सर? फर्म सर मैं IPC इंडिया से हूँ। ओके सर। यस। तो अभी आप सर एक्टिव हायरिंग कौन सी कंपनी के लिए कर रहे हैं? फिलहाल तो मैं मूव टर्न्स कंपनी में करा रहा हूँ जो फेज 2 में है, यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर है। अभी फिलहाल हम जो है वो सेक्टर 85 में है, नोएडा याकूबपुर गाँव में, और यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर पे है हमारा मूव टर्न्स कंपनी है फेज 2 में, जो कि व्हील चेयर के पहिए बनाती है। जो ट्रॉली के व्हील पहिए होते हैं ना, हॉस्पिटल में ट्रॉली होती है, मॉल में ट्रॉली होती है, उसके पहिए बनाती है। जी सर। उसमें हमें जो है फिलहाल रिक्वायरमेंट है वो CNC ऑपरेटर, BMC सेटर, मिग वेल्डर और मिलिंग ऑपरेटर, इनकी रिक्वायर्ड है फिलहाल हमें वहाँ पे, जिनकी सैलरी जी सर 17 से 22 हज़ार रुपये होती है 8 आवर्स की। ओवर टाइम अलग होता है, कैंटीन वगैरह फ्री है उसमें। तो जैसे कि सर आप अलग अलग जॉब प्रोफाइल के बारे में बता रहे हैं, तो इन अलग जॉब प्रोफाइल्स के बारे में थोड़ा बताइए। हर जॉब प्रोफाइल में क्या क्या करना रहेगा सर? जी, जैसे मान लो मिलिंग वेल्डर का है तो वो वेल्डरिंग का काम है, वेल्डिंग करेगा। जो CNC का काम हो, CNC की मशीन है वो उसे चलाएगा। बाकी ये कंपनी हमारी पॉपकॉर्न, इसमें क्या है फर्नीचर का काम होता है, इसमें फर्नीचर के टेबल वगैरह बनते हैं, कुर्सी मेज वगैरह। तो इसमें जो है ये फर्नीचर के आइटम बना, तो इसमें हम हेल्पर टाइप के लड़के लेते हैं, लोडिंग अनलोडिंग के लिए, पैकिंग पिकिंग के लिए। जी सर। इन सब चीज़ों के लिए लेते हैं इन पे हम लड़के। यहाँ पे सैलरी जो है वो 8 घंटे की 13,000 रुपये है। हमारी फ्लैट ग्रुप कंपनी है, वहाँ 5 डेज वर्किंग है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे वहाँ ऑफ रहता है, वहाँ शायद 9 आवर्स की ड्यूटी है। वहाँ जो सैलरी रहती है वहाँ भी 13,000 से 20,000 के बीच में रहती है, यानी 13,000 से लेकर 20,000 तक रहती है। बट वहाँ जो है वो AC की कंपनी है, तो वो AC बनाती है कंपनी। तो उनको जो लड़के चाहिए होते हैं कैंडिडेट, वो AC की से ही कनेक्टेड चाहिए होते हैं। इलेक्ट्रीशियन ITI से हो, ITI फिटर से हो, या फिर जैसे AC के काम की नॉलेज हो, वही लड़के उनको चाहिए होते हैं। तो जैसे सर इस हमारे अपने यहाँ इंसेंटिव प्रोग्राम्स वगैरह भी चलते हैं, जैसे कि नाइट अलाउंस हुआ। यस, ये किसी कंपनी में है। हाँ, ये कंपनी में है। जैसे मान लो ये पॉपकॉर्न कंपनी अभी मैंने जो बताया, इसमें कभी कभार नाइट लगती है तो फूडिंग वगैरह का पैसा मिलता है। और जो हमारी मूव टर्न्स कंपनी है, जहाँ मैं मिलिंग ऑपरेटर वगैरह की बात कर रहा था, वहाँ पे कैंटीन वगैरह 1 टाइम फ्री है, यानी 8 आवर्स में आपको लंच फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके सर, ठीक है। और जैसे ये सभी जॉब्स क्या सिटिंग रहने वाली है? नहीं सर, मूवमेंट भी होती है, स्टैंडिंग भी होती है, सिटिंग भी होती है, वो अलग अलग है सबके में। और क्या इन सभी जॉब्स के लिए फ्रेशर कैंडिडेट आ सकते हैं? यस, फ्रेशर आ सकते हैं, लेकिन जो मूव टर्न्स कंपनी उसमें जो मैंने मिलिंग ऑपरेटर बताया, ये तो फ्रेशर कर नहीं पाएगा ना। फ्रेशर तो वेल्डिंग कर ही नहीं पाएगा सर। फ्रेशर इनमें आ सकते हैं, हेल्पर के लिए फ्रेशर आ सकते हैं। और ITI पास के कौन सी ट्रेड को आप ज्यादा प्रीफर करते हैं? ITI हम फिटर्स को ज्यादा वो रखते हैं, बाकी मेंटेनेंस भी चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रीशियन फिटर यही ज्यादा वो रखते हैं। ओके सर। और एज का क्राइटेरिया क्या रहता है सर, मिनिमम टू मैक्सिमम? मैं सर 15 से 20 एज क्राइटेरिया सर। एज क्राइटेरिया 18 से 35 है। तो सर इसमें जो कैंडिडेट्स आएगा उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेकर के आने होंगे? फिलहाल तो मैंडेटरी जो होता है वो आधार कार्ड होता है, वो तो कंपल्सरी है लाना है जी, प्लस रिज्यूम। आधार कार्ड, रिज्यूम, ये 2 चीज तो मैंडेटरी है। उसके बाद में जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम मांग लेते हैं फिर बाद में, जिससे जो भी चाहिए होता है। बाकी एक क्वालिफिकेशन है, पैन कार्ड है, और भी चीजें होती हैं। वो फिलहाल जो मैंडेटरी होता है वो अपना आधार कार्ड और रिज्यूम, ये 2 चीज तो कंपल्सरी है। ओके सर, ठीक है। तो जो आप डॉक्यूमेंट्स लेकर के आने हैं, क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट? नहीं सर, हमें फोटोकॉपी चाहिए। फोटोकॉपी आप अपने यहाँ चल जाएगा, राइट सर? यस। आगे सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अपने इन सभी कंपनीज में कितनी शिफ्टिंग में काम होता है, डे और नाइट? सर शिफ्टिंग जो मैं बताऊं, किसी में 15 डेज नाइट है, 15 डेज डे है, और किसी में जो है 1 वीक नाइट है, 1 वीक डे है। और काम तो 8 आवर्स रहता है जहाँ तक है सब में। बट ये कि जैसे हमारी फ्लैट ग्रुप कंपनी है, वहाँ हमारा 9 आवर्स का काम है, लेकिन सैटरडे संडे ऑफ है। बाकी जो कंपनी है वहाँ सिर्फ मंडे टू सैटरडे काम है, वहाँ संडे ऑफ है। अगर संडे मंडे सैटरडे अगर ऑफ वाले दिन अगर आपका चलता है तो ओवर टाइम मिलेगा आपको। ओवर टाइम रहेगा, राइट? यस। तो जैसे कि सभी कैंडिडेट्स को नाइट में वर्क करना मस्ट रहता है, जरूरी रहता है? नहीं सर, वो मोस्टली रहता है। वो एक्चुअली क्या कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारी नहीं होती। हमारा काम होता है, हम क्या सर मैन पावर सुपरवाइजर है,
हमारा काम होता है कंपनी को मैन पावर प्रोवाइड कराना। और मैन पावर से किस तरीके से कंपनी काम करा रही है वो कंपनी के ऊपर है, या अंदर एम्प्लॉयज कैसे काम कर रहा है, उनसे कैसा उनका बिहेवियर है, कैसा वो उसकी प्रॉब्लम है। हमारा काम होता है कैंडिडेट्स देना प्लस उनको सैलरी टाइम से प्रोवाइड कराना, ये हमारा काम है। जो भी कैंडिडेट्स हैं वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, उनका कांटेक्ट करने का जरिया आपसे क्या होगा? मोबाइल नंबर आप देंगे? सर मेरा मोबाइल नंबर है, उसे ले लीजिए। मेरे नंबर पे अगर कोई फर्स्ट टाइम मैसेज करता है तो एक लिंक जाता है ऑल एनसीआर जॉब। ओके सर। ऑल एनसीआर जॉब जो ग्रुप का लिंक है मेरा, उसमें मैं डेली हायरिंग डालता हूँ शाम को 7 बजे के बाद और 10 बजे से पहले रात। आगे सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आपको मालूम है सर मार्केट में और इंडस्ट्री में जॉब के नाम पे फ्रॉड होता है, पैसे चार्ज किए जाते हैं। देखिए सर मैं बताऊं ऐसा होता है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई नहीं। अगर मेरे नाम से कोई और भी आपसे मांग रहा है, सपोज करो आप आए, अब आपने मुझे फेस में तो देख लिया, बाय द वे आप आए, मुझे मैनुअली ना पहचान पाओ, तो अगर आपसे कोई चार्ज भी लेता है तो उसके लिए मेरा कांटेक्ट नंबर है। मैं अगर फोन नहीं उठाता, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है सर, फोन ना बहुत सारे आते हैं, वीडियोस मेरे बहुत जगह जाते हैं, ग्रुप भी है काफी सारे, तो फोन तो बहुत सारे आते हैं, मैं कभी कभी नहीं उठा पाता फोन। लेकिन मैसेज आते हैं, अगर मान लो किसी कैंडिडेट से किसी ने पैसे ले लिए तो मुझे मैसेज में बता सकता है, सर मैं वहाँ जॉब के लिए गया था, मुझसे चार्ज ले लिया आपका नाम लेके, तो उसके लिए मुझे बताए। वैसे मेरे पास कोई चार्जेबल जॉब नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब है, कोई पैसा नहीं लेता मैं जॉब का, ना ही किसी को लगवाने का ना रहने किसी चीज़ का मैं कोई पैसा नहीं लेता। हाँ अगर कुछ कैंडिडेट्स नए आते हैं, सपोज कीजिए अब वो कहते हैं सर हम रहेंगे कहाँ, कैसे रहेंगे, तो देखिए रहने का मैं आपको बता दूं कि फिलहाल तो मैं चाहता हूं अगर वो आते हैं तो रहने के लिए अपने किसी रिलेटिव या अपने फ्रेंड के पास देखा पहले। क्योंकि मेन पर्पस होता है जॉब लगना। सपोज करो मेरे पास में यहाँ से 40 किलोमीटर पे भी कंपनियां है, अब जरूरी थोड़ी कि लड़का यहाँ आया तो वो 40 किलोमीटर पे रहेगा। मान लो उसने 2 दिन यहाँ करा, वो कह रहा सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने उसे यहाँ रूम दिला दिया, उसका रेंट भी पे करवा दिया उससे, अब वो कह रहा है 2 दिन करके मुझे नहीं रहना, तो उसका तो पैसा वेस्ट गया। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं यहाँ तक ये भी चाहता हूँ कि लड़के जो भी मुझे कॉल्स करें वो नोएडा आकर ही कॉल करें। मेरे पास सुबह 4 बजे से फोन आते हैं, सर मैं चेन्नई में हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, मैं और भैया आ तो जाओ पहले। फोन पर सारी डिटेल्स नहीं दे सकता, मेरा नंबर है, मैसेज कीजिए, लिंक आएगा, ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन आती है। उसके बाद अगर कैंडिडेट्स आता है तो वो नोएडा आकर ही मुझे कॉल करें, नोएडा की किसी भी लोकेशन पे आ जाए, फिर आप उनको डेफिनेटली फिर मैं उसको मैनुअली फेस टू फेस मिल लूंगा। वो नोएडा की किसी भी लोकेशन पे आके कॉल करे, बट रहने करने का जो वो अपने आप अपने हिसाब से देख ले। तो जैसे कि सर आप रहने और खाने का उनका बता रहे हैं, खाने का सर मैं बता दूं, अगर कंपनी में एम्प्लॉय जॉब करता है तो 8 आवर्स की जो ड्यूटी होती है उसमें कंपनी कुछ कंपनी लंच प्रोवाइड कराती है, जैसे हमारी मूव टॉन्स हुई, लेकिन पॉपकॉर्न कंपनी में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, वो लंच प्रोवाइड नहीं कराती। ओके। और जैसे सर जो भी कैंडिडेट्स है वो आपके साथ जॉब करने में इंटरेस्टेड है, तो उसका जॉब ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहेगा? जैसे स्टार्टिंग में इंटरव्यूज वगैरह होगा या इंटरव्यूज में कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, नॉर्मली फिलहाल तो इंटरव्यूज होते नहीं है, डायरेक्ट हम ज्वाइनिंग ही कराते हैं। और इंटरव्यूज जो होते हैं वो मिनिमम, जो इंटरव्यू हेल्पर का तो कोई इंटरव्यू नहीं होता सर, हेल्पर को तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग देते हैं हम, ठीक है। इंटरव्यू जो होता है वो मिलिंग ऑपरेटर है, सीएनसी ऑपरेटर है और एसी का जिनको काम की नॉलेज है उनका इंटरव्यू होता है, बाकी किसी इंटरव्यू हेल्पर की डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है सर। ओके। तो इन सभी जॉब्स के लिए क्या फीमेल्स वगैरह भी आ सकती हैं? देखिए सर फीमेल्स की बहुत कम रिक्वायर्ड होती है, अगर मान लो 100 की रिक्वायर्ड है तो 100 में मान लीजिए 10 फीमेल और 90 लड़के। ओके। 10 फीमेल, और वो फीमेल एक्चुअली क्या हम फोन ऑन पे बहुत कम बुलाते हैं, वो तो वैसे ही चलते फिरते मिल जाती हैं, वो अपने आप ही फीमेल्स आगे पूछती रहती है। लेकिन यदि कोई फीमेल इंटरेस्टेड है आपके साथ जॉब करने में तो सर मेरे साथ अगर जॉब करने में इंटरेस्टेड है तो मेरे पास और भी अदर कंपनी है जहाँ फीमेल्स की रिक्वायर्ड है। मान लो कोई लड़की अच्छी पढ़ी लिखी है, ठीक ठाक है, तो मेरे ऑफिस पे भी रिक्वायर्ड है, लड़कियां काम करती हैं। हाँ रिसेप्शन वगैरह पे, हाँ टेलीकॉलर्स पे, रिसेप्शन पे, या मेरे पास कॉल सेंटर भी है 1-2, तो उनमें मैं मतलब फीमेल्स को एडजस्ट करवा देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये कि मैं प्रॉपर उनका रिस्क नहीं लेता, रियल बात ये है। लड़के तो एक चलो आगे तो एक दिन फुटपाथ पे भी सो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर लड़की कोई कहीं से आती है तो देखो सबकी माँ बहन है, मैं मतलब वो रिस्क नहीं ले सकता लड़कियों का, ये दिक्कत है। आगे सर आपके बारे में थोड़ा बताइए सर, जैसे कि आपकी फर्म कितनी पुरानी है? आईपीसी इंडिया। आईपीसी सर हमारा करीब 9 ईयर्स पुराना है, ये आईपीसी इंडिया 9 ईयर्स पुराना फर्म है हमारी, और इसके पास में काफी सारे हैं, फरीदाबाद है, बल्लभगढ़ है, गुड़गांव है, और भी कई सारे काम है, इनके ट्रांसपोर्ट के भी काम है सर हमारे। ये अलग अलग एक तरीके से मैन पावर अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग मैन पावर प्रोवाइड की जाती है, और इस पे मतलब हमारी ट्रांसपोर्ट वगैरह के भी काम है। जरूरी नहीं कि मैन पावर के ट्रांसपोर्ट पे हमें ड्राइवर भी चाहिए होते हैं, ओके। कंपनी में रिसेप्शन पे मैडम भी चाहिए होती हैं, लोडिंग के लिए भी लड़के चाहिए होते हैं, मतलब हर प्रोफाइल के लिए काम है। बट रिक्वेस्ट मेरी इतनी है आपके चैनल से और आपसे भी कि लड़के जो मुझे कॉल करें वो नोएडा आकर ही कॉल करें, ना कि मुझे बाहर के लोकेशन से नहीं करें। नहीं नोएडा से बैठ करके कॉल कर रहे हैं। हाँ वो मुझे दिक्कत देते हैं, वो लड़के घर से बैठ कर ही मुझे कॉल करते हैं ना, सुबह ही मैं सो के नहीं लग पा रहा, सर मैं यहाँ हूँ, चेन्नई में हूँ, मैं लद्दाख में हूँ, मैं उत्तराखंड में हूँ। आप जब भी नोएडा की किसी भी लोकेशन पे आके मुझे कॉल करो, रहने के लिए आप अपने फ्रेंड या किसी रिलेटिव वाले के पास देखें 1-2 दिन। और नोएडा में जो मेरी एग्जैक्टली लोकेशन है वो नोएडा फेज 2 है। नोएडा फेज 2 काफी बड़ा बस स्टैंड और ऑटो स्टैंड है, जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में है। जो एग्जैक्ट लोकेशन है मेरी, जो मेन टाइम पे मैं मिलता हूँ जहाँ भी, वो एग्जैक्ट लोकेशन मेरी नोएडा फेज 2 है। फेज 2 पे ऑटो स्टैंड है, बस स्टैंड है फेज 2, और नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में ही है ये।
ओके सर। यहाँ से नोएडा खत्म होता है, ग्रेटर नोएडा शुरू होता है, ये समझो नोएडा शुरू हो रहा है, ग्रेटर नोएडा खत्म है। और आईपीसी इंडिया जैसे आप भी आपने 2-3 कंपनीज के बारे में बात किया, इसके अलावा और कौन सी बड़ी कंपनीज में बड़ी कंपनी हमारी गुड़गांव में है। ओके। और यहाँ दादरी साइड में फ्लिपकार्ट की भी कंपनी है। ओके। उन साइडों पे सर क्या अलग अलग सुपरवाइजर रहते हैं। वो साइडें क्या मुझे 30 से 40 किलोमीटर पड़ती है, तो मैं वहाँ कभी कभार ही विजिट करता हूँ। लेकिन ये कि जैसे हमारे वहाँ से सुपरवाइजर कॉल्स करते हैं, हम उधर की लोकेशन के लेके भिजवा देते हैं। तो आप कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना चाहेंगे किसी कैंडिडेट का हमारे साथ में? हाँ सर, मैं सर बताऊं, मेरे साथ में काफी कैंडिडेट थे कि सर वो कहते हैं ना काम करने का अपने ऊपर होता है। मैंने अंदर कंपनी में लोडिंग भी की है, हाउसकीपिंग में भी काम किया है, ऑफिस में पियोन का काम भी किया है। लेकिन क्या कि मैंने वो काम कर करके आज मैं सीख गया इतनी लेवल पे, कंपनी के बाहर आके खड़ा हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। यस, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब इसी लाइन में डायरेक्टली हूँ, मुझे जॉब करने का एक्सपीरियंस हुआ। मैंने खैर बचपन से ही जॉब किया, क्योंकि मैं भी 3rd क्लास फैमिली से था, तो बचपन से मैंने भी शुरुआत से ही जॉब की है। स्कूल से आके भी मैं कंपनी में एक में जॉब करने जाता था पार्ट टाइम में। और वैसे मतलब फिर वही है कि मैंने उस टाइम पे मेहनत की अपने, तो आज मैं कामयाबी भी हूँ। ठीक है, नहीं मैं जानता हूँ मेरे साथ के लड़के आज भी कंपनी में हेल्पर ही कर रहे हैं, कोई 10,000 में, कोई 15,000 में, मतलब वो हेल्पर ही कर रहे हैं। बात पैसे वाली नहीं है, बात आती है एक डेजिग्नेशन की भी। राइट, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मान लो अब मैंने हेल्परी भी की है सर। मदरसन कंपनी है यहाँ पे काफी फेमस है, वो मदरसन में मैंने हेल्परी भी की है, उसमें सुपरवाइजरी भी की है, उसमें बाहर मैनेजर गिरी भी की है। फिर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं मदरसन जैसी बड़ी कंपनी में आप हेल्पर से लेकर के मैनेजर के लेवल तक आप गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल रिक्रूटमेंट का जो, बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट सर। तो सर वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, आपने सभी पॉइंट्स का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस वीडियो इंटरव्यू के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे और आप भी उनको एक अच्छा और इंटरेस्टिंग जॉब दिलाएंगे, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। लेकिन नोएडा आकर वो फोन पे सारी डिटेल मांगते हैं, वो मैं नहीं दे सकता, अभी बता रहा हूँ। फोन पे कहते हैं सर बता दो थोड़ा कैसे क्या है, वो नहीं। आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ग्रुप में इन्फॉर्मेशन आती है, जेडी डालता हूँ मैं, जेडी पे सब कुछ लिखा रहता है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। बाकी नोएडा आकर कॉल करें, फोन पे इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि मेरे पास 50 फोन आते हैं, 500 फोन, किस किस का फोन रिसीव करूँ मैं? कोई कहीं से कर रहा है, कोई तो जो इंटरेस्टेड है कर पर्सन, वो नोएडा में अपने फ्रेंड से या अपने रिलेटिव से कॉन्टेक्ट करके यहाँ मुझसे मिलना है फेस टू फेस। यहाँ मिलेंगे तो मैं कई सारी कंपनियों की उन्हें नॉलेज दे दूंगा। जब उन्हें कई सारी कंपनियों की, एक कंपनी है जो ये स्मार्ट वॉच बनाती है नॉइस की, जी, इल्जिन कंपनी है, इसका नाम इल्जिन है ये कंपनी, ये स्मार्ट वॉच बनाती है। और ये एक LG कंपनी है जो LG के पार्ट्स बनाती है, PCB बनाती है। इसमें भी मेरा रेफरेंस है, मैं यहाँ भी लगवा दूंगा एम्प्लॉयज अगर आते हैं, अगर वो इंटरेस्टेड है। कैसे नहीं सर, हम फर्नीचर में नहीं करेंगे या हम वेल्डिंग नहीं करेंगे, तो स्मार्ट वॉच की कंपनी है, LG जैसी कंपनी है जो AC वगैरह के पार्ट्स बनाती हैं, उनमें जॉब प्रोवाइड करा दूंगा। मतलब वो नोएडा आकर कर ले, यहाँ हजारों कंपनियां हैं। मैं अपनी बता दूं सर, मैंने यहाँ कम से कम हजारों कंपनियों में काम किया। कंपनियां कल परसों है, जब ये कंपनियां नहीं थी, मैं जब से यहाँ जॉब करने लगा, यहाँ वहाँ यहाँ वो, तो करके 16 ईयर्स से यहाँ। हाँ, तो मैंने मतलब इतना करके इतना, अब मान लो मैं भी घर पे ही बैठा रहता, एक्सक्यूज लेता सबसे, वहां मिलेगी जॉब यहाँ, तो वो कभी नहीं हो पाता। घर से निकलो, बाहर निकलो, दुनिया देखो कैसी है, सबको बोल रहा हूँ मैं। जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो घर से बाहर निकले। मेरा फेस 2 में अगर मुझसे मिलना है तो फेस 2 पे आ जाए, नोएडा फेस 2 में। और घर से बाहर निकलेंगे तभी मिलेगा, घर पे बैठ के तो किसी को जॉब नहीं मिलती। कैंडिडेट यहाँ आकर के आपसे कांटेक्ट करता है तो आप सभी को रिस्पांस करते हैं? बिल्कुल 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन दिलवा दूंगा जॉब, ये कंफर्म है, अगर वो करने में इच्छुक है तो। वीडियो के लास्ट में सर थैंक यू सो मच सभी पॉइंट्स का अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू सर।